आज हम खाएंगे बनाएंगे खाएंगे ये करेंगे। देखो रात के 10 बजे तो मेरे कुछ बनाने का भी मन करे तो कुछ खाने का भी मन करे, तो मैंने कहा चलो ठीक है लेके आते हैं बाहर से। और ये लोग मेरे को अकेले नहीं जाने देते, इन लोगों को लगता है मैं बाहर जाऊँगी के लिए मेरे को किडनैप के लिए। मतलब यार क्या है इन लोगों को समझ ही नहीं आता। फिर देखो मैं खाने के लिए भी लेके आई थी, बनाने के लिए भी। ये लड़की इतनी खुश रही जैसे इसी को सब कुछ करना है। ये कुछ करती नहीं, पूरे दिन सोती रहती है। जब खाने हम लोग बैठते पता नहीं इसको कहाँ से महक मिल जाती, कहाँ से पता चल जाता है, ये तुरंत आके बैठ जाएगी। देखो और मैं अपने लिए खाली लेकर आई थी, मैं क्यों झूठ बोलूँ, बाकी सब लेकिन आ गए थे क्योंकि देखो मम्मी खाती नहीं है, पापा भी ये सब फालतू चीज़ें नहीं खाते, लेकिन फिर सब इकट्ठा हो गए तो मैंने कहा चलो ठीक है यार खाओ, शेयरिंग इज़ केयरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद खाने के बाद मेरा वैसे ही पेट भर गया, तो पेट भरने के बाद मेरे को बहुत आलस आता है। ठीक, मैंने कहा चलो अभी रुक के बनाती हूँ। ये यहाँ पे लड़का हड्डी खा रहा था। अब तुम लोग चिंता ना करो, ये वैसी वाली नहीं, क्योंकि आई एम वेजिटेरियन। ठीक है, मेरे पापा नॉन वेजिटेरियन लेकिन मैं और मम्मी वेजिटेरियन है। मतलब अलग ही सिस्टम है हम लोग के घर का, तुम लोग नहीं समझोगे। ठीक है, लेकिन वो कैल्शियम वाली हड्डी थी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि 11 बज गए, अब तो बना ही लेते, नहीं तो फिर मैं कब बनाऊँगी। मम्मी सोई गई थी, मेरे को जो करना था अकेले ही करना था, इसलिए मैंने सारा सामान पहले ही निकाल के रखा था। बस प्याज काटने का इंतज़ार था, क्योंकि देखो मेरे को नमक मिर्च डालना आता नहीं है। प्याज मैं काट नहीं पाती, मतलब कोई भी सब्ज़ी मैं नहीं काट पाती, तो पापा ने प्याज व्याज काट के दे दिया था, क्योंकि उनको भी खाना था। बाप बेटी दोनों चटोरे, मतलब उन्होंने खाना खा लिया था, फिर भी मैंने तो नहीं खाई थी, इसलिए मैं बना रही थी। फिर प्याज को गोल्डन फ्राई होने तक तब तक उसको वो कर लिया। फिर पता है मैंने डायरेक्ट मटर पानी से निकाला मटर को और उसमें डाल दी, तो मटर उछलने लग गई। मतलब यार वो थोड़ा सा हो गया था ना, थोड़ी गलती हो जाती है, बताओ मैं क्या करूँ, मेरे को इतना बनाना थोड़ी ना आता है। तो यहाँ पे देखो मैगी वैगी मैंने डाल दी थी बस, और सारे मसाले भी पापा ने आके डाल दिए थे। फिर यहाँ पे मैंने इसकी हाई फ्लेम कर दी थी, हाँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बन जाए, क्योंकि फिर मैं खा के तुरंत सो जाऊँ, मेरा यही मन करा था। तो यहाँ पे इतने सारे बर्तन हो गए थे, इतने सारे हो गए थे, सुबह उठ के मेरे को इतनी गालियाँ पड़ी थी गंदी गंदी कि एक सामान बनाने में तुमने इतने बर्तन निकाल दिए, इतना तरावा फैला दिया, ये कर दिया वो कर दिया। इसलिए पता है मैं बनाती नहीं कुछ। ये कहेंगी बेटा सीखोगी नहीं तो करोगी कैसे, लेकिन सीखने के लिए भी यार थोड़ा तो होना है, होता ही है ना ये इधर उधर। तो इसके बाद मैंने मैगी वैगी जब तक पक रही थी, मैंने सोचा यार मैं थोड़ी हवा खा लूँ। हाँ इतनी गर्मी लग रही थी, इतना पसीना आ रहा था मेरे को। तो मैं जैसी हवा खाने बैठी मैंने देखा एक और कहाँ, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, मेरे को पता नहीं कहाँ से मिलते चलते। तो ये लड़की इतनी बदतमीज़ है, देखो अपना खाना नहीं खाई, अपनी रोटी नहीं खाई, इसकी रोटी ऊपर रखी है। ठीक, और यहाँ पे मैगी बन गई थी, मैंने सोचा बाद में मैं निकाल के आराम से चिल मोड में खाऊंगी। ठीक है, तब तक मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ। वो मैंने बेडशीट बिछा ली थी। अब मैंने सोचा ही था कि हाँ मैं जा रही हूँ निकालने, तो देखा कि पापा ने इतनी जल्दी थी उनको कि देखो उन्होंने अपनी मैगी निकाल के खा भी ली, और मेरी मैगी जो है मेरे लिए वो रख दी मेरे से कि यार मेरे को ये देख के हंसी आने लग गई। तो लोग फटाक से खा के सो भी गए। तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है एक बार टेस्ट करके देखते कि हाँ कैसी बनी है। मैंने बनाई है तो बनी कैसी, बेकार बनी अच्छी, और लिटरली इतनी अच्छी मैगी बनी थी, इतनी चटपटी मैगी बनी थी। मैं तो सूपी खाती नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक सब्सक्राइब करके जाना।